तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज में मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो कि मैं आप लोगों को सुना तो दूंगा, बट ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए इन द फ्यूचर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने चेक किया कि आप में से 46% लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो, तो कर लेना यार। एनीवेज तो चलिए अब फर्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, विच इज रिलेटेड टू मिस्टर बीस्ट। तो क्या मिस्टर बीस्ट को उनके एक एक्स एम्प्लॉय ने एक्सपोज कर दिया? वेल, कल से ट्विटर में इससे रिलेटेड एक पोस्ट वायरल जा रहा है एंड लेट मी टेल यू इसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ क्या है। बेसिकली दिस पर्सन इज क्लेमिंग टू बी अ मिस्टर बीस्ट एम्प्लॉय एंड वो अपने पोस्ट में कहे कि मिस्टर बीस्ट काफी टू फेस्ड पर्सन है। सामने तो वो दिखाते हैं कि ही वांट्स टू मेक पीपल हैप्पी, उनको अच्छा काम करना है, बट अंदर ही अंदर वो एक बिजनेसमैन टाइप है, उनको खाली पैसा से मतलब है एंड प्रॉफिट से मतलब है। उसके बाद उन्होंने मिस्टर बीस्ट के साथ ये चैट शेयर किए जो कि आप पॉज करके रीड कर सकते हो। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द क्रिस वाला कंट्रोवर्सी। मैंने आप लोगों को बताया था रिसेंटली क्रिस अनाउंस किए थे कि वो अपना जेंडर ट्रांजिशन करने वाले हैं एंड इसके वजह से उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। तो वही अपेरेंटली हम मिस्टर बीस्ट कह रहे हैं कि हम लोग को क्रिस को सपोर्ट करना पड़ेगा वरना वी विल गेट कैंसल्ड एंड हमारा बिजनेस डाउन चल जाएगा। काइंड ऑफ वो पर्सन ये दिखाना चाह रहे थे कि मिस्टर बीस्ट को अपने बिजनेस से ज्यादा मतलब है रादर देन क्रिस के फीलिंग से। सो या ये पोस्ट और चैट्स वायरल जाने लगा एंड एवरीवन स्टार्टेड टू टॉक अबाउट इट। बट देन मिस्टर बीस्ट के टीम से एक मेंबर है चकी, उन्होंने इस ट्वीट के नीचे रिप्लाई करके बताया, ऑब्वियसली फेक, आई ओन द डोमेन @MrBeastBusiness.com and Nolan doesn't have an email associated. They just said that to make it seem real. Saying कि वो पर्सन जो नीचे मेल दिए थे अपने पोस्ट में कि ये मेल में मेरे को कांटेक्ट करो, मैं और प्रूफ्स दूंगा, वो खाली चकी के पास है, तो ये पोस्ट इज ऑब्वियसली फेक। इतना ही नहीं, कीमस्टार खुद मिस्टर बीस्ट को पर्सनली कांटेक्ट करके पूछे ये डीएम्स के बारे में, तो मिस्टर बीस्ट ने बोल दिया दीज आर 100% फेक। ऑल्सो व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो अगर हम मिस्टर बीस्ट को गूगल में सर्च करेंगे तो उनके बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन तो सही आएगा, बट यहाँ पे लिखा हुआ है डाइड 9 अप्रैल 2023। पता नहीं भाई ऐसा क्यों लिखा हुआ है, दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग। लगता है कल से उनके अगेंस्ट काफी सारे फेक चीजें फैल रही है। एनीवेज तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। तो कल मैंने आप लोग को बताया था UK07 राइडर से रिलेटेड एक सीरियस इंसिडेंट हुआ था। बेसिकली हाईवे में कुछ ड्रंक लोग उनको मारने लगे थे ऐसे ही रैंडमली। फुल स्टोरी अगर आपको जानना है तो उन्होंने एक व्लॉग अपलोड कर दिया इस टॉपिक पर, आप जाके देख लेना। बट या उसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड करके अपने फैन से ये रिक्वेस्ट किया था कि अगर तो कोई ये पर्सन को जानता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज मेरे को दे दो। एंड ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये ऊनाकोटी कुमार घाट का इंसिडेंट हुआ है। मैं लाइक इसलिए बोला क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टैग्स जो लोग पीट पूट रहे हैं उसे भाई वो इसी लोकेशन के आसपास के। सो जितने भी लोग ऊनाकोटी कुमार घाट त्रिपुरा से देख रहे हैं ना, बाबू भैया की रिक्वेस्ट है गाइस, उस बंदे को यहाँ ले आओ, मस्त ब्लॉग शूट करेंगे आपके साथ भी। जो लेके आएगा ना गाइस प्रॉपर, आई नो माई ब्रो से ना ढूंढ ही लेगी। जो भी बंदा ढूंढ के लेकर के आएगा ना, यहाँ होटल में पहुंच जाओ, टैग कर देना मुझे इंस्टाग्राम पर या मेल कर देना कि बाबू भैया वीडियो मेल करना, तभी मस्त व्लॉग शूट करेंगे। खातेदारी तो अब हमारी तरफ से होगी। एंड इन स्टोरीज के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ये अपलोड किया, एक गुड न्यूज दूं, गेस हु गॉट अरेस्टेड, एंड आप देख सकते हो दैट पर्सन इज देयर। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जट प्रभजोत के बारे में। तो जट प्रभजोत ने रिप्लाई दिया उन लोगों को जो उनको कॉपी बोलते हैं। जहाँ रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा काफी सारे व्लॉगर्स ऐसे टाइटल्स देते हैं कि फाइनली ये हो गया, सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा एंड स्टफ लाइक दिस। सो इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करते हुए उन्होंने अपने रिसेंट व्लॉग में ये कहा। एक चीज आपको मैं और बताऊं, अभी ना बहुत सारे व्लॉगर देख रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे टाइटल जैसे मैं डाल रहा हूँ कि हाँ सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, कि इसने ये कर दिया, फाइनली हमने ये कर दिया, तो ये टाइटल हम किसी की कॉपी कर रहे हैं। भाई कुछ बंदे तो अभी आए यूट्यूब पे, हमें तो 5 साल हो गए। सोचा नहीं था KTM 390 में ये हो जाएगा, सोचा नहीं था हायाबुसा का रेडिएटर खोल देंगे। ऐसे टाइटल भाई मैं 3 साल पहले डालता था, और जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई मैं उनका कॉपी कर रहा हूँ, तो भाई गलत फहमी में मत रहना। सिर्फ यूट्यूब पे देख लेना, जट प्रभजोत सोचा नहीं था, जट प्रभजोत फाइनली, ये लिखोगे ना, मेरे 3 साल पुरानी वीडियो आ जाएगी जिनमें मैं ये टाइटल यूज करता था। आज बंदे उसका अपने ऊपर ले रहे कि भाई हम जैसे टाइटल डालते हैं दुनिया वैसे डाल रहे। नहीं भाई, 3 साल पहले हम ये टाइटल डालते थे जब तुम लोग यूट्यूब पे भी नहीं थे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टाइगर वर्सेस पठान मूवी के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा ये मूवी के अराउंड कितना ज्यादा हाइप क्रिएट हो रहा है एंड व्हेन दिस विल बी आउट भाई मजा ही आ जाएगा। सो इस मूवी से रिलेटेड कुछ और भी रिपोर्ट्स आए कल कि दिस विल प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज ऑफ बॉलीवुड एवर। बोला जा रहा है कि एक्टर्स के फीस को हटाकर इसका बजट 300 करोड़ होगा। दिस इज इनसेन भाई। इफ दिस इज ट्रू तो ये टाइगर 3 एंड पठान जैसे मूवीज का भी बजट क्रॉस कर देगा। एनीवेज टॉकिंग अबाउट सलमान खान, तो फिर से उनको एक थ्रेट कॉल आया एंड जब पुलिस ने इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला कि एक 16 साल के पर्सन की तरफ से ये कॉल
आया था कि 30th अप्रैल को यू विल बी डेड ऐसे करके, बट ऑफ कोर्स ही वाज अ माइनर एंड पुलिस ने बोला कि एक नॉन सीरियस कॉल था। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आदि पुरुष के बारे में। तो आपको याद होगा कल मैंने एक स्टोरी कवर किया था कि क्या आदि पुरुष टीम ने एक आर्टिस्ट से आर्टवर्क कॉपी कर लिया। वेल ये स्टोरी बाहर आने के बाद वही सेम आर्टिस्ट जिन्होंने ये एलिगेशंस लगाया था उन्होंने पोस्ट करके बताया कि उनके तरफ से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एक रैंडम बंदा जो कि आदि पुरुष टीम से एसोसिएटेड नहीं है वो उनके आर्टवर्क को कॉपी कर लिया था एंड ही वाज क्लेमिंग कि मैं आदि पुरुष टीम से हूं। सो या ये मिसअंडरस्टैंडिंग था, ऐसा कुछ भी कॉपी वाला सीन नहीं है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक्ट्रेस सेलिना जेटली के बारे में। तो शायद आप ये एक्ट्रेस को जानते होंगे, 2000s के एरा में ये काफी सारे बॉलीवुड मूवीज की हुई है। रिसेंटली उनसे रिलेटेड एक काफी डेरोगेटरी पोस्ट किया गया। सेलिना जेटली इज द ओनली एक्ट्रेस इन बॉलीवुड हु स्लेप्ट विद बोथ फादर एंड सन। तो ऑफ कोर्स ये चीज रीड करके वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई एंड वो रिप्लाई की, डियर मिस्टर संधू, होप पोस्टिंग दिस गिव यू द मच नीडेड गर्थ एंड लेंथ टू बिकम अ मैन एंड सम होप टू क्योर यू ऑफ योर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। देयर आर अदर वेज टू फिक्स योर प्रॉब्लम लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर, यू मस्ट ट्राई इट समटाइम। @Twitter सेफ्टी प्लीज टेक एक्शन। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिकेटर आवेश खान के बारे में। सो आपको पता होगा परसों लखनऊ वर्सेस आरसीबी काफी इंटेंस मैच हुआ था, एकदम लास्ट बॉल तक गया था मैच एंड लखनऊ जस्ट वन इट बाय 1 विकेट। लास्ट बॉल में एक रन चाहिए था एंड आवेश खान वाज फेसिंग इट, ही मिस्ड द बॉल बट समहाउ उन्होंने एक रन ले लिया एंड एज अ सेलिब्रेशन वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए। वो अपना हेलमेट निकाल के नीचे ग्राउंड में जोर से फेंक दिए। तो आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंड आईपीएल उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं था एंड ही वाज रिप्रिमांडेड फॉर ब्रीचिंग द कोड ऑफ कंडक्ट। एंड खाली आईपीएल ही नहीं, फैंस भी काफी नाखुश थे एंड उनको हेट मिला थोड़ा सा इस चीज के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले तन्मय भट्ट के बारे में। सो आपको पता होगा तन्मय भट्ट के ऑलरेडी काफी सारे चैनल्स हैं बट वो अपेरेंटली एक और नया चैनल अनाउंस करने वाले हैं। जहां वो अपने स्टोरी में कहे, डोंट हेट मी बट लॉन्चिंग अनदर न्यू चैनल फॉर यू गाइस टू सब्सक्राइब टू दिस वीक, एक्सेप्ट दिस वन यू रियली वांट टू बिकॉज़ इट विल कंसर्न एवरीबॉडी। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डांस एली ऑफिशियल ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन मैट कैप ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन टी सीरीज ने कंप्लीट कर चुके हैं 240 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली एचएस गेमिंग को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। एनीवेज तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं एक्ट्रेस मिली बॉबी ब्राउन के बारे में। तो शायद आप इनको जानते होंगे फ्रॉम द फेमस सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स। कल उन्होंने अचानक से सोशल मीडिया में पोस्ट करके बताया कि शी इज नाउ एंगेज्ड टू हर बॉयफ्रेंड। इसको देखकर काफी सारे लोग शॉक हुए क्योंकि शी इज जस्ट 19 years old। ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स उनको कांग्रेचुलेट किए, आप देख सकते हो। इनफैक्ट ट्विटर में भी ये ट्रेंड कर रहा था, शी इज 19। एंड हाँ, इतनी छोटी उम्र में एंगेजमेंट करने की वजह से ऑफ कोर्स उनको थोड़े नेगेटिव कमेंट्स भी आए, जैसे कि गर्ल यू आर 19, यू गॉट योर होल लाइफ अहेड ऑफ यू, व्हाई 19 एंड गेटिंग मैरिड, डिवोर्स इज कमिंग अर्ली। आई डोंट केयर हाउ एवरीवन जस्टिफाइज दिस, शी हैज बीन एन एडल्ट फॉर 1 year एंड दिस इज गोइंग टू एंड इन डिजास्टर। ब्रो आई स्वेयर शी वाज लाइक 11 yesterday। ये एक रेफरेंस है टू द स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज क्योंकि एज अ कैरेक्टर उनका नाम है उसमें 11। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले क्रिस फ्रॉम मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अपेरेंटली क्रिस एक ट्वीट से इतना ज्यादा ऑफेंड हो गए थे कि वो उस आदमी को पर्सनली डीएम करके बोले कि आई एम फाइलिंग अ लॉ सूट अगेंस्ट यू। तो वही ट्विटर यूजर ने अपना अकाउंट का नेम वगैरह चेंज करके एक नया पोस्ट किया जिसमें कि आप देख सकते हो कि एक सिविल एक्शन लॉ सूट का एक स्क्रीनशॉट है। बट अभी भी ऐसे 100% कंफर्मेशन नहीं मिला यार, क्योंकि क्रिस का ये वाला ट्वीट काफी मजाकिया लग रहा है एंड लोग बोल रहे हैं कि ये लॉ सूट वाला जो स्क्रीनशॉट है दिस कैन बी एडिटेड। तो लेट्स सी क्रिस अपने तरफ से ये लॉ सूट के बारे में 100% कब तक कंफर्म करते हैं। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरी डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।